Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th SEM CSE students by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department। इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 का फाइल कॉन्सेप्ट चालू किया था, जिसमें फ़ाइल क्या होती है, उसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, फ़ाइल कितने टाइप की होती है, जैसे कि सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, ये सब जो भी है वो पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल पढ़ेंगे। तो एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल होता क्या है? अ फाइल जो है, अ फाइल इज नेम्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट्स ह्यूमन यूजर्स एंड इट इज रिफर्ड टू बाय इट्स नेम। अ फाइल जो होती है वो ह्यूमन यूजर्स के अकॉर्डिंगली उसका नेम रखा जाता है, और वो जो नेम होता है वो यूजुअली जो होता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सच एज example.c। Some system differentiate between uppercase and lowercase characters in names। कुछ सिस्टम जो होते हैं, जैसे अगर आपने किसी फाइल का नाम कैप्स में लिखा है तो वो उसको वैसे ही कंसिडर करेगा, और कभी आपने स्मॉल लेटर या लोअर केस में लिखा है तो वो उसको वैसे ही कंसिडर करेगा। कुछ सिस्टम जो है वो अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट करते हैं, वेयर एज कुछ सिस्टम नहीं भी करते हैं। When a file is named, it becomes independent of the process, the user and even the system that created it। जब कोई फाइल का नाम दिया जाता है तो वो प्रोसेस और यूज़र और सारे सिस्टम जिसने उसको बनाया है सबसे इंडिपेंडेंट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, वन यूज़र माइट क्रिएट फाइल example.c and another might edit that file by specifying its name। तो अगर कोई फाइल बनाया है example.c तो हो सकता है कि कोई दूसरा यूज़र उसको एडिट कर दे और उसका नाम चेंज कर दे। A file attributes may vary from one operating system to another operating system but typically consist of these। फाइल के जो attributes होते हैं वो एक से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वैरी कर सकते हैं, पर बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स हैं वो जनरली हम अगर देखा जाए तो वो यही हैं। जैसे कि नेम जो है वो बहुत ही सिंबॉलिक होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हम रखते हैं। पहला एट्रीब्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, फाइल का नाम। दूसरा है आइडेंटिफायर, दिस यूनिक टैग यूजुअली अ नंबर्स identifies the file within the file system। it is the non-human readable name for the file। आइडेंटिफाई का मतलब होता है जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो जो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, इंटरनली वो सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है, और वो जो कन्वर्जन वाला जो फाइल नेम होता है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। टाइप का मतलब होता है, बहुत सारे टाइप की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल होती है, डॉक फाइल होती है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है, सोर्स फाइल होती है, तो वो कौन से टाइप की फाइल है। लोकेशन, हम उस फाइल को कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, जैसे जनरली हम डेस्कटॉप में कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल किसी फोल्डर के अंदर कर रहे हैं या ड्राइव के अंदर कर रहे हैं, कौन से लोकेशन पे हम हमारी जो फाइल बनाए उसको सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट है उसका साइज़, जो कि बाइट्स में होता है, वर्ड्स में होता है, ब्लॉक्स में होता है, मैक्सिमम साइज़ होता है कुछ ना कुछ फाइल का। प्रोटेक्शन एक्सेस का मतलब होता है कि एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, हु कैन रीड, हु कैन राइट एंड हु कैन एग्जीक्यूट। टाइम, डेट, यूज़र आइडेंटिफिकेशन, ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएशन के टाइम, लास्ट मॉडिफिकेशन, लास्ट यूज़, ये सब जो हमको दिखाता है, ये आप जनरली कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। और दिस information about all files is kept in the directory structure which also resides on secondary storage। जितनी भी इंफॉर्मेशन है फाइल की वो किसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में रखी रहती है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। डायरेक्टरी एंट्री जो है उसके अंदर जो चीज़ें रहती हैं, फाइल का नेम, उसके आइडेंटिफायर, लोकेशन, फाइल एट्रीब्यूट्स। It may take more than a kilobyte to record this information for each file in a system with many files। the size of directory itself may be megabytes। तो जितनी भी फाइलें आपने बनाई होंगी वो सारी किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर सेव रहती है, और उस डायरेक्टरी के अंदर आपकी फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसका नाम, आइडेंटिफायर, लोकेशन, वो कितने साइज़ का है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट टॉपिक है फाइल ऑपरेशन। फाइल अगर आप बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब फाइल जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। To define a file property, we need to define various operations that can be performed on
फाइल्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट सिस्टम कॉल्स दिया है क्रिएट करने के लिए, रीड राइट करने के लिए, रिपोजिशन डिलीट ट्रंकेट करने के लिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो बिलो लिस्टेड ऑपरेशंस हैं उनको कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है वो होता है क्रिएटिंग अ फाइल। सबसे पहले जो हम करते हैं वो किसी फाइल को बनाते हैं। इसमें 2 स्टेप्स नेसेसरी है। फर्स्ट स्पेस फाइल मैनेजमेंट और सेकेंड जो है वो एंट्री फॉर न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द रिकॉर्ड। सबसे पहले तो हम फाइल को बनाते हैं। दूसरी है राइटिंग अ फाइल। टू राइट अ फाइल सिस्टम कॉल इज मेड स्पेसिफाइंग बोथ द नेम ऑफ द फाइल एंड इंफॉर्मेशन टू बी रिटर्न ऑन द फाइल। Given the name of the file, the system searches directory to find the location of the file. The directory only will need a pointer that will end in the file. राइटिंग अ फाइल का मतलब होता है हम जब कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या कंटेंट्स डालने वाले हैं उसका ही मतलब होता है राइटिंग अ फाइल। नेक्स्ट होता है आपका रीडिंग अ फाइल। रीड फ्रॉम अ फाइल सिस्टम कॉल में होता है कि जो भी फाइल पे हमने लिख दिया है वो किसी डायरेक्टरी में जाके स्टोर हो गया है, तो अब हम उस चीज़ को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कैसे, उस ऑपरेशन को हम रीड अ फाइल सिस्टम कॉल से डील करते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल। अगर आपने कोई फाइल क्रिएट कर दी है तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे। पहले डायरेक्टरी सर्च करेंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल रहेगी, हम फिर उसको डिलीट करेंगे। Truncating a file, the user may want to erase the contents of file but keep it attributes. कई बार होता है कि हम फाइल के कंटेंट्स डिलीट कर देना चाहते हैं पर फाइल पूरी डिलीट नहीं करते ताकि उसका नाम, आइडेंटिफायर सब सेव रहे और हम उस फाइल में दूसरे कंटेंट सेव कर सकें, उसको हम बोलते हैं ट्रंकेटिंग अ फाइल। नेक्स्ट है रिपोजिशनिंग विद इन अ फाइल। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टरी होती है for appropriate entry and the current file position pointer is reposition. Repositioning within a file need not involve any adjustable account. This file operator is also known as file seek. File seek के through हम repositioning कर सकते हैं। Rewinding a file need not involve any actual file